Good morning, students. This is Ankit Jaswal. Students, today we are going to start a new chapter in Unit 4, which is Beauty. And this is a poem. We have already finished 3 units and 1 unit in chapter 4. Okay, one chapter in Unit 4. So, our today's topic will be this poem, Beauty. Okay, so first of all, let's read what we are going to study about. ओके बच्चों, हमने 3 यूनिट्स ख़त्म कर ली हैं और यूनिट 4 में एक चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्यूटी, ये पोयम। तो चलिए पहले इस ब्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। ओके, यानी इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो प्रिटीनेस। देखिए, ब्यूटी जो होता है उसको हम लोग कैसे अक्सर डिनोट करते हैं, किसी के लुक से, वो कैसा दिखता है। ठीक है, अक्सर हम लोग कलर, उसके फेयरनेस से उसकी ब्यूटी को खोजते हैं। अगर किसी को, सामने वाले को मालूम चलना हो कि भाई सुंदर है कि नहीं है, तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है, तब उसको बताते हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल है या नहीं है। तो इस पोयम में इस पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि वाकई में ब्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, व्हाट इज़ ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या होता है। ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज़। कह रहा है ब्यूटी को बताने की कोशिश करें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे लोग बताएं जो सुंदर हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ बतानी है या कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है, कुछ लोगों को नाम लेने हैं जो वाकई में सुंदर हैं। ठीक है ना। तो नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। कह रहा है चलो ब्यूटी पे एक पोएम पढ़ते हैं। ब्यूटी इज सीन, सुंदरता दिखाई देती है। देखिए, ब्यूटी सीन मतलब दिखाई देना। तो ब्यूटी कैन बी सीन, ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी को देखा जा सकता है, ब्यूटी दिखाई देती है, सुंदरता दिखाई देती है। इन द सनलाइट, कब दिखाई देती है, सनलाइट में, सूरज की रोशनी में। सनलाइट मतलब जब सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश होता है तब आप सुंदरता को देख पाते हो। द ट्रीज, द बर्ड्स, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो चिड़िया होती है, जो पक्षी होते हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग। कॉर्न मतलब क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो उग रही होती हैं और लोग जो है काम कर रहे होते हैं। आर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, या फिर हार्वेस्ट के लिए। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई चीज़ फसल कटती है तो उस पर डांस करते हैं। आपने देखा होगा जब खेती होती है, खेती में जब अच्छी फसलें तैयार होती हैं उसको हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है। तो जब कटाई होती है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो देखिए, पोएट ने क्या समझाने की कोशिश की है। पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी केवल लुक यानी कि चेहरे से नहीं झलकती। आप किसी को देखें बहुत सुंदर लग रहा है तो वो आप बोलो वो सुंदरता है, ऐसा नहीं होता है। उसके चेहरे से ब्यूटी नहीं होती। पोएट ने ये बताया है। उस पोएट ने बोला जब कभी सूरज उग रहा हो, आप कभी सनलाइट को देखिए, ठंडी का मौसम हो, सनलाइट में आप जाएँ तो उसको सुंदरता बोलेंगे आप, आपको जिससे खुशी हो देख कर। भाई ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी वो चीज़ होती है जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, वो ब्यूटी होती है, इंटरनल ब्यूटी। ठीक है ना। देखिए, सनलाइट में, सूरज की रोशनी में आपको, आप हो खड़े हो तो आपका जो सूरज उदय हो रहा है, जब आपका सनराइज़ होता है तो कितना सुंदर लगता है, वो है ब्यूटी। जो पेड़ पौधे होते हैं, कभी आप ऑर्चर्ड्स में जाइए, गार्डन में जाइए, जब वहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे आपको तो कितना सुंदर हरा भरा माहौल लगता है, वो है ब्यूटी। ठीक है ना। बर्ड्स, जो चिड़िया, सुबह सुबह आप देखिए, कभी आप खुले में जाइए तो जो चिड़िया लोग गाती मिलती हैं आपको, वहाँ पे उड़ती हुई मिलेंगी, वो है ब्यूटी। या फिर जो फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, फसलें बड़ी हो रही हैं, वो है ब्यूटी। लोग खेतों में काम कर रहे हैं फसलों के लिए, वो है ब्यूटी। या फिर डांस कर रहे हैं अपने हार्वेस्ट, फसल कटाई के लिए, तो दैट इज़ ब्यूटी। ओके, ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। देखिए, ब्यूटी को देखा जा सकता है, ब्यूटी को सुना जा सकता है। सुंदरता को देख भी सकते हैं, सुंदरता सुनी जाती है। कब, रात में। देखिए, ब्यूटी कब दिखाई देती है, सनलाइट में। दोपहर में दिखाई देती है, सुनाई कब देती है, रात में सुनाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन इज़ ब्यूटी सीन, तो ब्यूटी इज़ सीन इन द सनलाइट। और कब ब्यूटी सुनाई देती है, व्हेन इज़ ब्यूटी हर्ड, तो ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट। ओके, नाइट में कब बच्चों, जब विंड साइंग, जब हवाएं खूब थरथर थरथर चल रही होती है, गर्मी का महीना हो, खूब हवाएं चल रही हो, तो वो जो माहौल बनता है, जो एनवायरनमेंट बनता है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, तो वो है ब्यूटी।
रेन फॉलिंग, जब बारिश हो रही हो, ठीक है, वो है आपका जो है ब्यूटी। भाई रात में खूब हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, गर्मी का माहौल हो, ऐसे में कितना आनंद मिलता है आपको, है ना, तो वो है ब्यूटी। और अ सिंगर चैंटिंग, या फिर कोई सिंगर, ठीक है, जो सिंगर होता है, गाना गाने वाले गायक होते हैं, वो चैंट कर रहे हो। चैंट मतलब होता है बच्चों उच्चारण करना, उच्चारण करना, कोई भी चीज़ बार बार उसको रिपीट करना। तो गाने लोग को रिपीट नहीं करते गाना गाते हुए, तो वही कह रहा है, जब कोई सिंगर बार बार उच्चारण करता है, गाना गाता है, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, खुशी में, जब कोई चीज़ खुशी में, जब वो खुश होता है और गाना गाता है, तो वो है ब्यूटी। तो ब्यूटी को हम लोग सनलाइट में देखते हैं और रात में सुनते हैं, जब हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, या फिर कोई सिंगर खुशी के मारे गाना गा रहा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ब्यूटी है, सुंदरता है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। देखिए ब्यूटी कहाँ होती है, ब्यूटी आप में होती है। गुड डीड्स, आप अच्छे काम करते हैं, ठीक है, गुड डीड्स मतलब अच्छे काम करते हैं। हैप्पी थॉट्स, आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। दैट रिपीट्स देमसेल्फ, जो खुद को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, बार बार अपने आप को वो रिपीट करते रहते हैं। इन योर ड्रीम्स, आपके सपने में वो बार बार आता रहता है। इन योर वर्क, आप काम में जाते हैं और आप जब आराम कर रहे होते हैं तो भी आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आपने अच्छा कुछ काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ही ब्यूटी हैं, इसको ही हम लोग ब्यूटी कहते हैं, ठीक है, सुंदरता कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको लिखा किसने है, यह सूर्य ने लिखा, ये सूर्य ने, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कॉर्न, कॉर्न मीन्स बताऊंगा मैं आपको, वर्ड मीनिंग लिखा देंगे आपको, लेकिन इनको आप प्रोनाउंस करना सीख लीजिए। कॉर्न हो गया, हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, हेयर्ड हो गया, साइंग, साइंग, चैंटिंग, अर्नेस्ट, देमसेल्व्स, थॉट्स, डीड्स। सो दिस इज़ द पोएम अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में ये थी पूरी पोएम, सुंदरता के बारे में जो आपने पढ़ा। आपने देखा कि सुंदरता क्या होता है, आप जान गए सुंदरता क्या होता है। अब आप इससे क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे कि ब्यूटी क्या होती है। इन वर्ड्स को अच्छे से आप लोग प्रोनाउंस कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। देखिए, द पोएट सेज, पोएट कहता है ब्यूटी इज़ हर्ड इन, ब्यूटी को सुना जा सकता है। सो देखिए क्वेश्चन है, कैन यू हेयर ब्यूटी, क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं। ऐड अ साउंड डैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल, कोई एक साउंड बताइए जो आपको लगता है सुंदर है। टू द साउंड्स दैट पोएट थिंक्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे साउंड्स जो कि पोएट को लगता है वो ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो ऐसे साउंड के आपको बताने हैं। जैसे द पोएट कीट्स सेट, एक पोएट है, इनका नाम है कीट्स, वो कहते हैं हार्ड मेलोडीज़ आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। कह रहे हैं जो जो सुनी हुई जो गीत होती है, संगीत होती है, वो बहुत मीठे होते हैं, लेकिन ऐसे संगीत जिनको आपने सुना ही नहीं वो और भी मीठे होते हैं, ठीक है। तो सुनी हुई चीज़ें तो मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन जिनको सुना ही नहीं वो और भी ज़्यादा मीठी होती हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या है, आपको क्या लगता है। हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड, क्या आपने कभी अपने मस्तिष्क में, दिमाग में कोई सॉन्ग सुना है। लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड, ठीक है, गाना गाने के बाद या उसको बजाया गया उसके बाद कोई गाना आपने सुना है। रीड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टॉन्जास ऑफ द पोएम अगेन, एक बार फिर से आप लोग पहला और दूसरा स्टॉन्जा पढ़िए। कॉर्न ग्रोइंग, जब फसल उगाई जा रही है। पीपल ग्रोइंग, लोग, पीपल वर्किंग, लोग काम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं। विंड साइंग, हवाएं जो हैं आह भरने का मतलब हवाएं चल रही हैं। रेन फॉलिंग, बारिश हो रही है। या फिर सिंगर, या गाना गायक जो है गाना गा रहा है। दिस कुड बी रिटन एज कॉर्न दैट इज़ ग्रोइंग, फसल, वह फसल जो कि उग रही है। पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग, वो लोग जो काम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रेज आपको लिखने हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके। वाई डू यू थिंक द पोएट यूजेज द सॉल्टर फ्रेज, आपको क्यों लगता है कि पोएट ने सॉल्टर फ्रेज का यूज किया है। चलिए देखिए थर्ड में क्वेश्चन में क्या है, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स डैट यू हैव सीन और हर्ड ऑफ, आपको ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं या प्राप्त करने हैं, निकालने हैं। ऐसे पिक्चर कहीं से भी आपको मिल जाए वो निकालिए, ठीक है, जो आप जिसको जिसको लगे कि वो सुंदर है, सुंदर चीज़ों की फ़ोटो आपको निकालनी है या प्राप्त करनी है, ठीक है ना, ये काम आपको करना है। फिर देखिए फोर्थ है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, आप ब्यूटी के बारे में, सुंदरता के बारे में कोई पैराग्राफ एक लिखिए, ठीक है ना। यूज़ योर ओन आइडियाज़, अपने आइडियाज़ का यूज़ करेंगे पोएम में, ठीक है ना। इसके लिए अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो ये था आपका आज का जो सेशन था कि आपको ब्यूटी पोएम के बारे में आपने पढ़ा
तो इस पोएम की में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं बता देता हूँ बच्चों। देखिए जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें एक चीज़ छूट गया था, वो क्या था, एक्सेंट और स्पेलिंग। जो मैंने बताया था आपको, ब्रिटिश इंग्लिश होती है और अमेरिकन इंग्लिश होती है, ये लास्ट वाले चैप्टर में था। कलर देखिए COLOUR, ब्रिटिश में कलर ऐसे लिखते हैं जबकि अमेरिकन में यू नहीं लगाते हैं, COLOR ही लिखते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे लेबर है ना, तो ब्रिटिश वाले में यू लगाते हैं लेकिन अमेरिकन में यू नहीं लगाते। देखिए लेबर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, और एक लेबर होता है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लेबर लिखा हुआ है बच्चों अमेरिकन इंग्लिश में, वो ऐसे लिखा जाता है LABOUR, लेबर, ठीक है ना। ट्रैवलर, तो ट्रैवलर में देखिए आप यहाँ पे TRAVELER लिखा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा एल, देखिए TRAVELOUR यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस हैं स्पेलिंग को लेकर। जैसे यहाँ पे आपका देखिए थिएटर है, तो यहाँ पे थिएटर में क्या होता है ब्रिटिश में, THEATR ही हो जाता है, RE, यहाँ पे ER है वहाँ पे RE हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे Z है तो यहाँ पे S हो जाएगा। ऑर्गेनाइज में यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में ऑर्गेनाइज ऐसे लिखते हैं, ORGANISE, ऑर्गेनाइज, ठीक है। जबकि यहाँ पे Z होता है। रियलाइज में यहाँ पे S है, यहाँ पे Z होता है, रियलाइज, ठीक। डिफेंस में यहाँ पे, डिफेंस है यहाँ पे C हो जाएगा, डिफेंस में यहाँ पे S होता है, यहाँ पे C हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो आपका ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश बिल्कुल एक दूसरे से डिफ़र करते हैं स्पेलिंग और एक्सेंट के मामले में, ठीक है ना। बाकी हम लोगों ने ब्यूटी चैप्टर आज पढ़ लिया है। आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क क्या है आपका, ये पोएम आपको अपनी कॉपी में राइट करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको रफ कॉपी में क्या करना है, यहाँ से इस पोएम से आपको 15+ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ से सर्च कीजिएगा, 15+ वर्ड्स लिखते हैं, उनकी मीनिंग सर्च कीजिएगा आप, ठीक है। उनको रफ कॉपी में आप करके मेरे पास होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो बाकी अगर इसकी समरी आप खुद से लिख सकते हैं तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा समरी लिखने का, देखता हूँ कितने बच्चे इसको लिख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।